हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी गर्भावस्था का, प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा है और इस वक्त आपको बताया जाता है कि एनीमिया की आप में कमी है, तो आप इस कमी को किस तरीके से पूरा कर सकती हैं, किस तरह से इसको ट्रीट कर सकती हैं, इसी के बारे में आज का मेरा लेक्चर होने वाला है। एनीमिया इन प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में रक्त की कमी। तो इसमें किस प्रकार से दिक्कतें होती हैं माँ एवं बच्चे को, इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और अभी आप क्या क्या इन 3 महीनों में कर सकती हैं, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एनीमिया इन प्रेगनेंसी इस लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कि एनीमिया क्या होता है। जब रक्त की कमी गर्भवती महिला में होती है तो उसको एनीमिया कहा जाता है। अब जानते हैं कि एनीमिया किन किन कंडीशन में जब हीमोग्लोबिन हमारा कितने % होता है तो हम जानते हैं कि किस प्रकार की हमको एनीमिया है। देखिए, एनीमिया 2 प्रकार की होती है। न्यूट्रिशनल एनीमिया होती है, एक खाने पीने की कमी के कारण होती है, और एक होती है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। लेकिन गर्भवती महिला में जो होती है हमेशा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ही होती है, यानी उसमें आयरन की कमी होती है, इसके कारण उसका हीमोग्लोबिन का स्तर कम होते जाता है। तो ये कितने ग्राम होना चाहिए? देखिए, हमेशा 11 ग्राम से गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के समय हीमोग्लोबिन का स्तर ऊपर होना चाहिए। अगर 11 ग्राम भी है, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर, इसको पढ़ते हैं, अगर ऐसे लिखा हो तो आप कहीं आराम से इसको पढ़ सकते हैं, 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर, तो इसको माइल्ड एनीमिया कहते हैं। और यही अगर 7 और 11 ग्राम के बीच में 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर है तो इसको हम मानते हैं मॉडरेट एनीमिया। एनीमिया तो है लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है। अभी तक एक गोली दी जा रही थी गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के टाइम में, अब यहाँ पे 2 गोली दिया जाता है। अगर यही आपका एनीमिया जो है, हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है, ये जो 7 ग्राम है या इससे कम है, तो ये किस में आ जाती है? सीवियर एनीमिया में। तो इस तरह आप ध्यान से देख लीजिए कि अगर 11 ग्राम से ऊपर है तो आपको कोई एनीमिया नहीं है, आपके हीमोग्लोबिन का स्तर बिल्कुल सही है, जितना प्रसव में चाहिए, जितना कि सुरक्षित प्रसव के लिए आपका होना चाहिए। अब अगर इतना 11 ग्राम है तो इसको आपने माइल्ड कहा, इसके और 7 और 11 के बीच में है तो मॉडरेट है, और 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर है या इससे कम है तो सबसे खतरनाक एनीमिया यही होती है। अब हम जानते हैं कि आखिर हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है तो हम 7वें, 8वें और 9वें महीने में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो प्रसव बिल्कुल नज़दीक समय है। तो यहाँ पे आप खुद से भी जान सकती हैं कि अगर इन 3 महीने में आपके जो आप जीभ अपने देख सकती हैं शीशे में, तो वो आपको अब गुलाबी नहीं सफ़ेद दिखेगा। आप अपने जो आँख के नीचे वाली पलक है उसको हल्का सा प्रेस करके देखेंगी तो वहाँ पे वाइटनेस नज़र आएगा। आप अपने नेल चेक कर सकती हैं तो वो भी येलो कलर के नज़र आएंगे। यहाँ तक कि आपके जो पाम है, हथेली है, वो भी येलो कलर की, मतलब थोड़ा पीलापन लिए हुए रहेंगे। आप अपने पैर और ऐसे टखने के पास देखेंगी और या फेस पे देखेंगी तो स्वेलिंग के निशान होंगे। आप यहाँ भी देख सकती हैं, मैंने कुछ सिम्टम लिख दिए हैं यहाँ पर। और क्या होता है, सबसे बड़ी जो आप खुद से भी चेक कर सकती हैं इन 3 महीनों में, तो होता है कि इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट होता है, यानी कि आप जब चलती हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। अब वो कम से कम आप खुद 1 मिनट में ध्यान देंगी तो कम से कम वो 30 बार आपका रेट हो जाएगा, जो नॉर्मली 20 से 22 होना चाहिए था। अब कहाँ तक पहुँच गया है? 30 प्रति मिनट। तो रेस्पिरेटरी रेट आपका इतना 30 प्रति मिनट हो चुका है। और और क्या दिक्कत हो रही है? आपको सांस लेने में परेशानी होगी, आप हांफने लगेंगी और आपको हमेशा चक्कर आएगा और हमेशा थकान लगेगा। ये सब चीज़ें होने पर आप जान लीजिए कि आप में क्या है, एचबी आपकी बिल्कुल कम है। और एचबी क्यों ज़रूरी है? देखिए, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, उसका परिवहन करता है। इसी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है, पूरे शरीर में जाता है और तब वो बच्चे के पास भी पहुँचता है।
इसी हीमोग्लोबिन के ज़रिए। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जितना अच्छा रहेगा तो आपके बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास उतना ही अच्छा होगा, आप भी उतना ही स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इसका परसेंटेज सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अब चूँकि प्रसव नज़दीक है, 3 ही महीने शेष बचे हैं, अब उसमें आप क्या कर सकती हैं? तो आप इसमें एक कर सकती हैं कि सबसे पहले तो आप बिल्कुल अपनी विजिट में ज़रूर, अस्पताल की विजिट ज़रूर करें। वहाँ पे डॉक्टर देखते हैं, अगर 11 ग्राम है तो एक आयरन देती हैं, मतलब हल्का सा माइल्ड वाला है आपको तो एक आयरन की गोली जो चलती है, और खाने पीने की सलाह देंगी आपको, जिसमें आपको खाने पीने में जो आजकल के सीजनल, इन सर्दियों में सीजनल वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, वो सब आपको खाना है। इस वक्त तो खुद जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां आ रही हैं, पालक, बथुआ और मेथी, जो सारी हैं, और इनको ला करके एक काम और करना है कि आपको लोहे की कढ़ाई में आप बनाएंगे तो उससे आपको आयरन बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो ये सब खाना है, और इसके साथ आप एक प्रोटीन की डाइट ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आयरन अच्छा बने, अच्छा एब्जॉर्प्शन हो हमारे बॉडी में, तो 3 चीज़ें इस वक्त लेनी चाहिए आपको, जो 7वां, 8वां और 9वें महीने में प्रेग्नेंट लेडी हैं, कि आप आयरन की चीज़ों का खाने पे ध्यान दें। उसको जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां, वेजिटेबल्स आप ला रहे हैं, उसको आप लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाएं, जिससे प्रचुर मात्रा में आयरन मिले, और उसके साथ प्रोटीन जैसे दाल है, और जो हम सुबह सुबह अपना चना वगैरह जो अंकुरित करके खाते हैं, ऐसे एक प्रोटीन डाइट ले, और एक साइट्रिक फल ज़रूर लेना है। आप साइट्रिक फल लेने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, जैसे नींबू पानी पी सकते हैं, और पालक और टमाटर, अगर ऐसे नहीं ले सकते हैं तो आप जूस जो बनाते हैं या सूप बना सकते हैं टमाटर का, ये सब बना करके भी आप बिल्कुल इन 3 महीनों में अपना ध्यान दीजिए अपने डाइट पे, तो आप एनीमिया की कमी को पूरा कर सकती हैं। और जो जिनका 7 ग्राम से कम है, अब उनके लिए तो बस है कि एक सलाह है कि वो जाएंगे अस्पताल में तो उनको आयरन का इंजेक्टेबल ड्रिप चलती है, तो उनको चूँकि अगर आपका 7वां महीना है तो आप बिल्कुल चले जाइए, अभी वो आपको ट्रीट किया जा सकता है। इसमें आयरन की ड्रिप चलेगी, वो 1, 2, 3 यानी डॉक्टर देख लेती हैं, जिस हिसाब से उनको चलाना होता है, तो वो आपको 2-2 दिन बाद बुला करके और चलाती हैं, जिससे कि वो आपके हीमोग्लोबिन के स्तर को ठीक कर सके, एनीमिया की कमी को पूरा कर सकें। तो इस तरह से कुछ बातें थी, जिनका 7वां और 8वां और 9वां महीना है, प्रसव जल्दी होने वाला है और उनको एनीमिया की कमी है, तो किस तरह से जाने कि उनके में एनीमिया की कौन सा स्टेज है और उसको किस तरह से उसको पूरा कर सकती हैं। तो आप अपना थोड़ा सा इन सर्दियों के मौसम में ध्यान दें खाने पीने में, और जब आप खाने पीने का ध्यान देंगी तो आप अपनी एनीमिया की कमी को बिल्कुल पूरा कर सकती हैं। तो आप जितनी, और जो खाने पीने का ध्यान देना इस तरह से कि जितनी सीजनल चीज़ें मिले उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप मतलब चीज़ें अगर जूस के थ्रू ले सकती हैं, सूप के थ्रू ले सकती हैं, और सब्जी वगैरह बना करके खा सकती हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को कर करके और अस्पताल में जाइए। आप कम से कम अपनी प्रेगनेंसी में 4 बार अस्पताल में तो ज़रूर ही जाइए, ताकि आपका जो प्रसव है वो सुरक्षित हो सके, और आप और आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि जहाँ भी सरकारी संस्थान हो, जहाँ भी डिलीवरी हो रही है, वहाँ पर जाएं, ताकि आपको JSY यानी जननी सुरक्षा योजना है उसका भी लाभ मिल सकेगा। तो इस तरह से आज का मेरा ये जो वीडियो था वो केवल एनीमिया से संबंधित है प्रेगनेंसी में। तो इस तरह से आप आज इससे कुछ जानकारी आप प्राप्त किए हैं। तो इस तरह की और जानकारी के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए, मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।